हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका इस बिज़नेस मीटिंग में। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान है और इस बिज़नेस की मीटिंग के लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो मेन पॉइंट है इस मीटिंग में शेयर करूँगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, वाई डू वी वर्क, हम काम क्यों करते हैं। थोड़ा सा सोचिए, हम काम क्यों करते हैं। अगर लेबर भी हार्ड वर्क कर रहा है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। ठीक है, और दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो इंसान अपनी जान खेल के भी काम करता है, रिस्क उठाता है, मतलब रिस्क उठाता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, उसकी कोई ना कुछ कारण है। और कोई इंसान अपन यहाँ पर ये मुल्क में रह के अब दूसरे मुल्क में जाके हम जा रहे हैं, पैसा कुछ कमा रहे हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ एक कारण होता है। ज़रूर उसका एक कारण होता है। कारण क्या होता है, उसका कारण सिर्फ दो ही वजह है उसकी। उसका कारण क्या है, सिर्फ दो ही कारण यही है कि आपकी ज़रूरत और आपका डिज़ायर। आपकी लाइफ में ज़रूरत क्या है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं एक ज़रूरत के कारण ही कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ है डिज़ायर। डिज़ायर के बारे में आपको क्या बोला हूँ कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं आप। मतलब बहुत सारे अचीवमेंट आते हैं आपको, मतलब मैं ऐसा था, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश है। ठीक है, तो इन दोनों में आपकी ज़रूरत और आपकी ख्वाहिश, ठीक है, ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, ये दोनों में से आप ये दोनों चीज़ों आप इन्वेस्ट भी करते हैं और इसमें पैसा भी कमाते हैं। राइट, मतलब इन्वेस्ट कैसा करते हैं, जैसे कि आपको कुछ ज़रूरत है तो आप कहीं ना कहीं पैसा खर्च करोगे। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो देने वाला कौन रहेगा, वो इनकम कमाने वाला रहेगा। यानी कि आपकी ज़रूरत का जो आइटम है वो आपको दे रहा है और वो उस पर वो इनकम कमा रहा है। मतलब ये दो ही चीज़ों से इंसान इन्वेस्ट खर्च भी करता है और कमाता भी है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पे। डिज़ायर की इसलिए मैं बात नहीं करूंगा कि डिज़ायर की बात तब की जाती है जब आपकी इनकम अच्छी हो, मतलब आपकी ज़रूरतें होते हुए आप अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोच सकते हैं कि मुझे हाँ कुछ पैसा है मेरे पास, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है और मैं ये पैसा जो बच रहा है अपनी ख्वाहिशों में पूरी करूँगा। ठीक है, तो सबसे मैं फोकस करूँगा अपनी ज़रूरतों पर। ठीक है, अपनी ज़रूरतें क्या क्या है। सबसे पहली ज़रूरत, हमारे पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे खर्चे, अगर हमारे ज़िंदा रहना है तो हमारे कुछ ना कुछ ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो यूज़ करना ही है। ज़िंदगी आगे बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ आइटम यूज़ करना है, क्या यानी कि हमारे एक्सपेंसेस। दूसरी जो चीज़ आती है हमारे एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे। हमारे खर्चे क्या क्या होते हैं, हमारे खर्चे होते हैं नॉर्मली घर का राशन, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हम राशन में ही फोकस करना है, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो राशन पे फोकस करते हैं। राशन आता है, पेट्रोल आता है, अगर आप किराए के घर में हो तो आपका रेंट आता है और घर का मेंटेनेंस आता है, और सर्विसेज आते हैं। सर्विसेज में क्या, मोबाइल रिचार्ज, गैस, लाइट का बिल। और जब आप पैसा कमा रहे हो तो लाजिम है कि आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब अपने आप पे तो कुछ ना कुछ खर्च करोगे। ठीक है, और रहा सवाल आपके फैमिली मेंटेनेंस, जैसे कि घर में हॉस्पिटल वगैरह कुछ ना कुछ फैमिली मेंटेनेंस होता है। अगर आपके बच्चे हैं, आपको स्कूल जाते हैं तो स्कूल की फीस वगैरह, ये आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे है ये। खर्चे है, और खर्चे तभी होते हैं तब आपके पास पैसा आता है जेब में। ठीक है, अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं, हर एक इंसान की इनकम कितनी होती है, कम से कम सबकी इनकम होती है एक नॉर्मल लाइफ की, नॉर्मल इंसान की एक 20 से लेकर 30 हज़ार तक इनकम होती है। एक राउंड फिगर मैं ले रहा हूँ कि एक हज़ार के हिसाब से अगर काउंट करूँ, अगर 500 के हिसाब से भी काउंट करूँ एक दिन के लिए, 500 के एक महीने के कितने होते हैं, 15,000। अगर 1,000 से काउंट करूँ तो 30,000 हो जाते हैं। तो मैं इसलिए एक फिगर लिया हूँ 20,000 और 30,000 का। ठीक है, इसमें तकरीबन 80-90,000 90 लोग परसेंट ये कैटेगरी में है जो कि हार्ड वर्क कर रहे हैं और इतनी इनकम में कमा रहे हैं। ठीक है, और हमारे इस इनकम में से खर्चे कितने हो जाते हैं, राशन में 5,000 हो जाते हैं, और पेट्रोल पे 3,500 हो जाते हैं, और रेंट रहा और घर का मेंटेनेंस रहा तो 5,000 हो जाते हैं, सर्विसेज से 2,000, और सेल्फ इन्वेस्टमेंट में 1,000 कम से कम इंसान करता है, और फैमिली मेंटेनेंस में 4,000 लग जाते हैं। अगर स्कूल की फीस मैंने मेंशन किया नहीं हूँ, पर फिर भी रहती है कुछ ना कुछ एक्सवाइजेड, बहुत सारे खर्चे निकल कर आते हैं। अगर मैं इतना ही एक्सपेंसेस आपके खर्चों का मैं बात करूँ तो 20,500 यहाँ पर स्पॉट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी इनकम पता नहीं आपकी कितनी है, पता नहीं, मैं एक राउंड फिगर में बताऊँ। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो कुछ ना कुछ आप खर्चा भी बचा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं पता है, जो सेविंग आप कर रहे हैं, चाहे सेविंग आप 1 साल या 2 साल आप कुछ भी अमाउंट जमा करके रखते हैं, मतलब जैसे 1 लाख 2 लाख 1-2 साल में आप बना के रख रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, वो पैसे हम क्या कर देते हैं, ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जैसा कि उससे आपको रिटर्न में कुछ आता नहीं है। रिटर्न में आपको कुछ आता नहीं है, जैसा कि मिसाल के तौर पर हम पैसा सा जमा इकट्ठा करने के बाद बाइक खरीद लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं। राइट, मतलब जो भी आपका ख्वाहिश है जिससे आपको रिटर्न्स में कुछ आते नहीं हैं, हम खर्चा कर देते हैं। मतलब आपने 1 साल या 2 साल जितना भी अमाउंट जमा किया था, आप उसमें पीछे हो गए, मतलब 1-2 साल फिर से पीछे हो गए। राइट, तो एक्सपेंस में एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, ये आपके खर्चे निकल रहे हैं तब आप काम कर रहे हो तो आपको इनकम आ रही है, इनकम आ रही है तो आप ये खर्चे कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ बोलता हूँ, आप कभी ना कभी तबीयत खराब होती है, कभी ना कभी हमारा जॉब छूट जाता है, कुछ ना कुछ होता है, कभी लॉकडाउन, जैसा कि लॉकडाउन गया, लॉकडाउन में आप कितने परेशानियाँ फेस करना पड़ा आपको। ठीक है, तो इनकम का ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। अगर आपका इनकम रुक गई तो इनकम रुकने के बाद आपको प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप कौन से खर्चों का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सेक्रीफाइस क्या क्या कर सकते हैं, पेट्रोल पे आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, घर का मेंटेनेंस पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सर्विस सारे पे आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब कुर्बानी दे सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर आप सेक्रीफाइस राशन पे नहीं कर सकते, घर खाने पीने पे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अगर आपका इनकम नहीं भी आ रही है, पैसा नहीं भी है जेब में, तो आप क्या करेंगे, कर्जा लेंगे या कुछ लेंगे, मगर घर का राशन आप ज़रूर लेकर आएंगे।
राइट, क्योंकि वो ज़रूरी है हमारे लिए, ज़िंदा रहना है तो खान पान होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, राइट। अब राशन जैसा कि हमको यूज़ आते हैं, सारे प्रोडक्ट आते हैं, ऑयल नमक मिर्ची हल्दी, कई सारे प्रोडक्ट्स है, अनगिनत प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं, हम एक थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे की पीपीटी देखते हैं। आगे की पीपीटी क्या है, कस्टमर हमें कहा जाता है। जैसा कि आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ खरीद रहे हैं, तो आपको एक नाम दिया जाता है कस्टमर, राइट। जब आप खरीद रहे हो तो कस्टमर। तो ये सामान हमारे पास आता कहाँ से है, घर का राशन जो आता है हमारे पास आता कहाँ से, हम वो आगे बढ़ते हैं। कस्टमर, दोस्तों जैसा कि हम कुछ तो राशन की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो राशन हम लाते कहाँ से हैं, कहाँ से लाते हैं, एक जनरल स्टोर, मतलब घर की आसपास की जो भी दुकान है हम वहाँ से सामान लेकर आते हैं। तो वहाँ तो मैन्युफैक्चर होता नहीं है, तो वहाँ से निकल कहाँ से जाते हैं अपन, होलसेलर की दुकान में। जब होलसेलर के हम सामान लेके जाते हैं तो हमको किराना से कुछ सामान कम में मिलता है, राइट। तो वहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होता नहीं है। वो कहाँ से लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाले भी बल्क में सामान लेते हैं, इधर से उधर करते हैं, मगर मैन्युफैक्चर वो भी नहीं करते। मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, मैन्युफैक्चर होता है एक कंपनी में, यानी कि एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जब होता है, मैन्युफैक्चरिंग बन के निकलने के बाद कंपनी प्रोडक्ट निकालती है एक 50% में, मतलब मैं उसका प्राइस नहीं दे रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस होता है, तो मैं उसका प्राइस नहीं दे रहा हूँ, एक परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूँगा। 50% में कंपनी आपको निकालती है, ठीक है। हमारे पास आए तक क्या 50% हो जाएगा, होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास आए तक 100% हो जाएगा, ठीक है। 100% क्यों होगा, ताकि ये बीच में लोग सप्लायर है, बीच में जो है फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर से सामान उठा के हमको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये बोलूँगा मैं आप लोगों को कि कंपनी करोड़ों पैसे, कंपनी जब फैक्ट्री जब ओपन होती है, मैन्युफैक्चर जहाँ होता है वहाँ पर करोड़ों पैसे लगते हैं, राइट। तो करोड़ों जब कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, मतलब अपना कंपनी उरूज पे लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो कंपनी मार्केटिंग तो ज़रूर करेगी। मार्केटिंग क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, टीवी पोस्टर से होते हैं और बैनर्स लगाते हैं, कई तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जैसा कि टीवी पे आप देखेंगे एक्टर्स और क्रिकेटर्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि विराट कोहली है, फेस वॉश का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और अमिताभ बच्चन है और नवरत्न तेल का, कई सारे जो है लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ताकि ये एडवर्टाइजमेंट किससे कराते हैं, इन लोगों से कराते हैं। किसके लिए कराते हैं, हमारे लिए कराते हैं। ये इसलिए कराते हैं कि ये भी प्रोडक्ट हमारे इतने ब्रांडेड है, ये प्रोडक्ट हमारे एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ लोग भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, सच बोलने के कारण क्या करते हैं, हम भी सामान खरीद लेते हैं। भाई अमिताभ बच्चन यूज़ कर रहा है तो हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि वाकई में अमिताभ बच्चन यूज़ करता है क्या प्रोडक्ट, वो विराट कोहली भी यूज़ करता है क्या, जो भी सेलिब्रिटीज़ है वो लोग करोड़ों कमाने वाले ये प्रोडक्ट यूज़ करते क्या, नहीं करते वो लोग, बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ वो उनको झूठ बोलने का पैसा देते हम। झूठ बोलने का पैसा कौन देते, हम ही देते, राइट। क्योंकि वो उनका एडवर्टाइजमेंट देके हम पैसा खर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट हम सामान खरीदते हैं, राइट। तो कंपनी का जितना प्रॉफिट हो रहा है वो मार्केटिंग की तरफ से उनको पैसा जाता है। और इन लोग ये भी बोलते हैं कि हमको जितना फिल्म में पैसा नहीं मिलता उतना हमारे को एडवर्टाइजरों में पैसा मिलता है, राइट। तो ये सिस्टम हमारे बाप दादाओं से चल लेते आ रहा है। ये सिस्टम को कहा जाता है ट्रेडिशनल सेल मार्केटिंग, राइट। इसको ये कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे बाप दादाओं से चल लेते आ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चल लेते आ रहा, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, और मैं एक मार कर रहा हूँ जनरल स्टोर पर, होलसेलर पर, डिस्ट्रीब्यूटर पर, फैक्ट्री पर। इसलिए मार कर रहा हूँ, ये लोग सामान क्यों ले रहे हैं। जैसा कि फैक्ट्री ने इतना करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर काम किया, लोग को प्रोडक्ट बांट रही है, ठीक है, दे रही है, तो क्यों क्या। और डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री वालों से सामान क्यों ले रहा, और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वालों से सामान क्यों ले रहा, जनरल स्टोर होलसेलर वालों से सामान क्यों ले रहा। इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, लूँगा एक ही टारगेट है। वो क्या है, वो ये है पैसा, रोज़गार, पैसा कमाना, ठीक है। और यही पैसा कमाने के लिए वो लोग क्या क्या चीज़ करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेस लेते हैं, जगह लेते हैं इन्वेस्टमेंट कर और काम करते हैं, 12 से 14 आवर्स काम करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा रिस्क उठाते हैं, मतलब जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ रिस्क तो होता ही है, राइट। और कंपटीशन रहता है, जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो भी कंपटीशन रहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके घर के पास एरिया में कितने किराना स्टोर है, तकरीबन बहुत सारे हैं, तो कंपटीशन है ना। और जब कंपटीशन होता है वहाँ एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो लोग भी मार्केटिंग करते हैं अपने बिज़नेस की, अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करते हैं, ऑफर्स लगाते हैं, राइट। वो लोग भी नेटवर्क ही बनाते हैं, राइट। वो लोग भी नेटवर्क बनाते हैं। जैसा कि एक कस्टमर से एक इंसान 5 रुपये कमा रहा है, अगर एक दिन के 100 कस्टमर दुकान पर से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो 100 कस्टमर से 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये हो रहे हैं, महीने के 15,000, राइट, 15,000। और ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और हम सामान क्यों ले रहे हैं इन लोगों के पास से, हमारी ज़रूरत पे है। मैं आपको इससे पहले ही बोला था कि हम ज़रूरत पे कोई इंसान पैसा इन्वेस्ट भी करता है और पैसा कमाता भी है, ठीक है। और ये कैटेगरी में, कस्टमर की कैटेगरी में, मतलब मैं बात करूँ 80% लोग आते हैं इसमें, राइट। 80% लोग आते हैं, और ये कैटेगरी में 20% आते हैं। ये 80% लोग 20% वालों को अमीर से अमीर बनाते रहते हैं, ठीक है। जनरल स्टोर वालों की एक एरिया में एक दुकान थी, 15,000, 20,000, 30,000 जो भी कमा रहे थे, उन्होंने क्या किया, कस्टमर और बढ़ना, मतलब नेटवर्क और बढ़ना और कस्टमर बढ़ते रहना, मेरे को तो दूसरी जगह भी और दुकान खोल लेते हैं, ठीक है।
कई के लिए पैसा कमाने के लिए, राइट। होलसेलर के बाद भी एक कॉम्प्लेक्स था, उन्होंने और एक कॉम्प्लेक्स खोला, ठीक है, कई के लिए पैसा कमाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर क्यों, और इन लोग के बच्चे और इन लोगों के लाइफ स्टाइल, उनकी ज़िंदगी देखो, उनके घरों पे घरा बनते रहते हैं और कारों में कारा यूज़ करते हैं और उनके बच्चे बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। किसकी जेब से, किसके पैसों से, हमारे पैसों से, राइट। अगर मैं एक बात बोलूँ, इन सब में लोगों में मेन कौन है? अगर मैं कस्टमर को हटा दिया या फैक्ट्री को हटा दिया तो इस सिस्टम बीच के लोग पूरे बेकार है। यहाँ मेन कौन है? एक कस्टमर मेन है, एक फैक्ट्री मेन है, क्योंकि कस्टमर लेने वाले हैं और फैक्ट्री देने वाली है, ठीक है। तो बीच वालों की हमें ज़रूरत है ही नहीं, हमें बीच वालों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब इसको हम हटा तो नहीं सकते, हम डायरेक्ट फैक्ट्री से तो नहीं ले सकते, डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटर से भी नहीं ले सकते। इनको हटाना बोले तो हमको एक सिस्टम से जुड़ना है, क्योंकि हम ज़्यादा हटाने के लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कुछ पैसा लगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हटाने के लिए हमको तरीका चेंज करना पड़ता। वो तरीका है जो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। वो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग क्या है? वो है आरसीएम। हम आरसीएम की प्रोफाइल देखते हैं पहले। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कंपनी की प्रोफाइल की मैं अगर मैं बात करूँ, कंपनी का पहला जो नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1977 में। एक पाइंट का कपड़ा था इनके पास, उस पर कंपनी की शुरुआत हुई थी। और कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग में कब उतरी, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कब उतरी? ये कंपनी 2000 में उतरी और उसका नाम दिया गया आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। एक ब्रांड नाम दिया गया आरसीएम, ठीक है। और ये कंपनी है भिलवाड़ा राजस्थान में, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में, आसाम में और उत्तराखंड में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इस कंपनी के डायरेक्टर है तिलोक चंद छाबड़ा। और इस कंपनी में है ही क्या आखिर? कंपनी में है 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और अवेलेबल है, कंपनी में मौजूद है। इस कंपनी में और भी आगे इन फ्यूचर में कंपनी में प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, जो कि कौन से वाले प्रोडक्ट्स है? जो आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप XYZ यूज़ करते हैं आपकी ज़िंदगी के जीने के लिए, वो सामान आपको यहाँ से मिलते हैं। तो कंपनी ने क्या क्या बीच वालों को कैसा ढाया, हम वो देखते हैं आगे। कंपनी है भिलवाड़ा राजस्थान की, और कंपनी सामान पूरा मैन्युफैक्चर करके आपको 50% में निकाल कर आपको देती कितने में है? 100% में, राइट। 100% में, 100% में कैसा देगी आपको? क्यों देगी 100% में? क्यों देगी? मतलब आप चाहिए तो 50% में भी दे सकती है, राइट। तो बीच का हम पैसा थोड़ा हम कैलकुलेशन करेंगे। कंपनी ने क्या किया, आप डायरेक्ट कंपनी से अगर सामान लोगे तो कंपनी ने आपके हर एरिया के पास एक शॉप खोल दी आरसीएम वर्ल्ड के नाम से। एरिया में मतलब हर 5 किलोमीटर के आसपास में आपको आरसीएम शॉप नज़र आएगी, ठीक है। 5% वो लोग रखेंगे और हम जाके आपके घर के पास से ये सामान हम वहाँ से ले लेंगे। और बचा कितना पैसा? 45%। वो 45% आपको बोनस की शक्ल में देगी, राइट। अब इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन सिंपल सा ये होता है कि भाई 45% क्या मतलब? हम जो भी सामान लेंगे उसका 45% हमें देंगे, जो प्रेजेंट पैसा जो खर्च कर रहे हैं सामान खरीद रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी ने क्या किया, ये 45% बोनस की शक्ल में ऐसा देगी। देखो इसमें एक चीज़ मैं बताऊँगा, इसमें आपको कोई अर्निंग नहीं बनेगी। अगर आप बचत की बात करूँ तो 45% के लिए बचत नहीं होगी आपको। यहाँ पर सामान के साथ इनकम का एक जरिया भी बन रहा है, ये चीज़ मायने करती है, ठीक है। अब ये इनकम का जरिया कैसा बनता है? जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, आप जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो सामान लेते थे, वो सामान का आधा पैसा वो लोग लेके जा रहे थे, ठीक है। वो लोग क्यों जा रहे थे? वो लोग तो कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वो किया, मतलब वो लोग मार्केटिंग भी कर रहे थे। तो इस बिज़नेस को भी आपको मार्केटिंग करना है, मतलब आपको सबसे पहले काम क्या करना है? आपकी दुकान चेंज करना है। सबसे पहले जो सामान आप किराना स्टोर से ले रहे थे वो सामान आपको बदल कर आरसीएम के ब्रांड से आपको लेना है, राइट। आपकी शॉप, ये आरसीएम की शॉप से लेना है। और अच्छा लगा प्रोडक्ट, समझ में आया आपको, तो ये बिज़नेस को लोगों को बताओ, राइट। लोग को बताने, यहाँ देखो, अब मैं जैसा कि एक फ़ोटो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ट्रेडिशनल सेल मार्केटिंग का। यहाँ पर जो पैसा जो बच रहा था वो पैसा इन लोगों में पड़ रहा था, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जो 45% जो बच रहा है पैसा, वो पैसा हमको कैसा मिलेगा? हम भी अगर नेटवर्क बनाएंगे तो। नेटवर्क बनाना, अब लोग परेशान हो जाते हैं, नेटवर्क कैसा बनाएंगे, कैसा करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो ये लोग भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कई सालों से चल रहे हैं, इन लोग भी नेटवर्क बना रहे हैं। मैं आपको अभी क्या बोला, लेने वाले कौन है? कस्टमर ही उन लोगों को अमीर से अमीर बना रहे हैं। तो हमको मौका मिला नेटवर्क बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, बिना एक जेब से पैसा खर्चा करें। मैं आपको पहले ही बोला कि इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो लोग क्यों कर रहे हैं काम? पैसा कमाने के लिए, राइट। जबकि एक्टर भी काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, झूठ बोल रहा है। पर आपको यहाँ झूठ नहीं बोलना है, सब कुछ सच बोलना है। आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे, आपको उसकी जो क्वालिटी पता चलेगी। जब आप यूज़ करोगे तब खुद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अंदर से आवाज़ निकलेगी कि हाँ भाई आरसीएम के वाकई में हेल्थी प्रोडक्ट्स है, शानदार है, ठीक है। और इस बिज़नेस से जुड़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ये है, आधार कार्ड और स्मार्ट मोबाइल, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी आधार कार्ड, ये सब रिक्वायरमेंट होती है आपकी सिस्टम से जुड़ने के लिए। अब लोगों को सवाल आता है कि सिस्टम से जुड़ने के लिए क्या कुछ पैसा खर्चा होता है? कुछ खर्चा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ आपको आमदनी लगाने की जरूरत नहीं है। वही आमदनी लगाना है जो घर का आप सामान जो किराना से ले लेते हैं, वही सामान आपको यहाँ से लेना है। आपकी आईडी बन जाएगी। कम से कम मिनिमम 2000 का आपको लेने का है। क्या लेने का है? वेस्ट मटेरियल नहीं लेना, जैसा कि दूसरी कंपनियों में सप्लीमेंट्स वगैरह, सिर्फ सप्लीमेंट्स के कॉस्मेटिक पे ही काम होता है। यहाँ पर आपका घर का सामान, किचन का सामान मिलता है, राइट। अगर आप मैं बात करूँ
फ़ायदा और नुकसान की। पहले मैं बात करूँगा, क्योंकि अभी मैं आरसीएम के बारे में बता रहा था कि वो जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग पे कॉन्सेप्ट पे काम करती है, ठीक है, उसका मैं पहले सबसे पहले बेनिफिट बताऊंगा, इसका फ़ायदा और नुकसान बताऊंगा। फ़ायदा ये है, आपको हेल्थी प्रोडक्ट मिलेंगे विद गाइडलाइंस, मतलब हर प्रोडक्ट की आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या है, इसमें फीचर्स क्या है, इसमें हमारे लिए फ़ायदा क्या है, हेल्थ के लिए क्या फ़ायदा है, तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, राइट। और दूसरा फ़ायदा क्या है, इसमें आप जब भी कुछ सामान परचेस करोगे उसमें कुछ पॉइंट्स जमा होंगे, आपको कैशबैक आएगा जब भी आप सामान लोगे, ठीक है। और इस बिज़नेस से जुड़कर हर बंदा जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा ही होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा जुड़कर अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर सकता है। मतलब जो इंसान पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगाता है, या बाहर अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर चले जाता है, कुछ ना कुछ करता है पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, तो यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रो हो सकते हैं, आपकी आमदनी का बढ़ा सकते हैं। जितना आप नेटवर्क आपके नीचे काम होगा उतना आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, राइट। अब रहा सवाल फाइनेंशियली फ्रीडम। देखो एक चीज़ है, अगर आप जॉब तो करोगे ही, या 30 साल या 40 साल, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के ऊपर, उतना तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप जॉब करते करते थक जाते हो, कब तक करूँ मैं, जब तक आप, क्योंकि अब हमें कमाने की ताकत है, आगे चल के कुछ सालों के बाद हमारी उतनी ताकत नहीं होगी, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम रह सकूँ, ठीक है, अपने फैमिली के साथ भी कुछ वक्त बिता सकूँ, अपने फैमिली के साथ भी कुछ अपने वर्ल्ड टूर कर सकूँ, ठीक है। वो कब मुमकिन होता है, वो सब मुमकिन होता है एक पैसिव इनकम। आप पैसिव इनकम के बारे में सोचते हो, ये पांचवा आपका फायदा है इस बिजनेस से जुड़कर। पैसिव इनकम उसको कहते हैं, एक वक्त पर आपने काम कर लिया, उसके बाद जैसा कि मैं आपको बोला कि काम का कितना टाइम करना है, 40 साल काम करना है। और इस सिस्टम से जुड़ गए, सिर्फ 5 साल भी आप काम कर लिए, उसके बाद आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा पैसा कमा सकते हैं, आप इस दुनिया से जाने के बावजूद भी आपके घर पे पैसा आते रहेगा। क्योंकि ये फेवरेट मेरा पॉइंट है, सिक्योरिटी इनकम, जो लास्ट मेरे को फ़ायदा दिखा इस सिस्टम से जुड़ने का, सिक्योरिटीज़ इनकम। आप जाने के बाद भी घर में आपकी इनकम रुकेगी नहीं, राइट। और ये मैं आपको इस कंपनी के जुड़ने के बाद जो फ़ायदे हैं वो आपको मैंने फ़ायदे शेयर किया हूँ। नुकसान मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। नुकसान आप लोग मुझे इस मीटिंग के बाद बोल सकते हो। और ट्रेडिशनल शेयर मार्केट जो हम आज तक चल लेते आए हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा यही एक ही चीज़ है कि हम परचेसिंग करते हैं हमारे बजट के हिसाब से। क्योंकि हमारी आमदनी कम है, आमदनी कम होने की वजह से हम सस्ता प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, सस्ता प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, राइट, वो यूज़ करते हैं। जब प्रोडक्ट वैसा लेते हैं, लेने के बाद तबीयत वगैरह जो, तो हेल्थ हमारे को प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, ये ऑयल इस्तेमाल करो, ये चीज़ इस्तेमाल करो, ताकि आपकी हेल्थ बनी रहे। तब हम ना चाह के भी वो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। और लॉस की अगर मैं बात करूँ, आपको हेल्थी प्रोडक्ट मिलते नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी आमदनी के हिसाब से आप प्रोडक्ट बाई करते हो। अगर कंपेयर करें हम आरसीएम के प्रोडक्ट से, आरसीएम के प्रोडक्ट सस्ते हम इसलिए बोलते हैं कि आपके क्वालिटी के हिसाब से अगर बाहर के प्रोडक्ट्स को इमेजिन करेंगे तो बाहर के प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली लगेंगे आपको, आरसीएम के प्रोडक्ट सस्ते लगेंगे। क्योंकि जो क्वालिटी कंपेयर करी जाती है बाहर के प्रोडक्ट से, वो उस क्वालिटी के हिसाब से आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हैं, राइट। और एक दूसरा लॉस ये होता है प्रोडक्ट प्राइस आपको कंपनी 50% बनाती है, आप परचेस कर रहे हो 100% में, मतलब आधी इनकम दूसरों के लिए आप कमा रहे हो, राइट। और एक चीज़ क्या है, लास्ट में एक पॉइंट ये बोलूँगा, मैंने आपको बोला कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिशनल मार्केट जैसे किराना, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लोग इन्वेस्टमेंट कर पैसा कमा रहे हैं, राइट। हम उनके कहीं ना कहीं नेटवर्क में हैं। अगर हम और उस सिस्टम में जुड़ कर भी, हम नेटवर्क में रह के भी, हम अर्निंग का ऑप्शन नहीं है। आप आरसीएम में जुड़कर आपको पैसा कमाने का भी ऑप्शन है, राइट। तो ये चीज़ है, शुरू आपको बिज़नेस समझ में नहीं आएगा, आपको हार्ड दिखेगा। जैसा जैसा आपको सिस्टम में बैठोगे, मालूमात करोगे, तो आपको धीरे धीरे आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होते जाएगा, राइट। ये सारे अगर फैसिलिटीज़ आपको हासिल करना है, मतलब फ़ायदा उठाना है, तो आपको एक ही चीज़ है, इस बिज़नेस को लोग को बताना है, मतलब अपने नेटवर्क बनाना है। जैसा कि वो लोग नेटवर्क बना रहे थे, ये नेटवर्क आपको बनाना है, बताना है लोग को। देखो, नेटवर्क बनाना लोग एक गलत मानते हैं, अगर देखा जाए तो हर चीज़ आप नेटवर्क में ही हो, ठीक है। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, या कुछ भी क्लॉथ यूज़ कर रहे हो, या कुछ तो भी, अगर दूध भी यूज़ कर रहे हो, अगर किसी को बोले मैं दूध की पैकेट लेकर आओ तो मस्कती लेगा, तो मस्कती क्या है, हम उसके नेटवर्क में हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके नेटवर्क में है। तो बेहतर ये है कि ऐसे नेटवर्क में रहें जहाँ से आपको अर्निंग का ऑप्शन है, पैसे का ऑप्शन है, कमाई का एक जरिया पैदा हो। मैं अभी फिर से वो रिपीट करूँगा कि वो लोग क्यों काम कर रहे थे, सिर्फ पैसे के लिए। तो हमको यहाँ पर ज़रूरत भी मिल रही हो रही है और आपको पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। और रहा सवाल नेटवर्क बनाने के लिए, लोग देखो, नेटवर्क बनाना एक हिसाब से बहुत ही आसान है। अगर एक मैं बात करूँ, एक कपड़े की दुकान पे लोग कितने लोग देखते हैं, हज़ारों लोग आके कपड़े की दुकान पे देखते हैं, मगर लेने वाले कितने होते हैं, कम से कम 50-60 ये लोग लेने वाले होते। क्या वो लोग वो दुकान उठा देते क्या? अरे भाई, इतने लोग आगे देख रहे हैं, हम कपड़ा खोल के बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता ना, दुकान नहीं उठती। वो लोग लगे हुए रहते हैं, काम को लगे हुए रहते हैं, और अपना अचीवमेंट लगाते हैं, अपने टारगेट लगाते हैं, मंथली का अपना अचीवमेंट करते हैं बराबर, अपने से जितना एफर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उसकी सबके कारण एक ही है, पैसा कमाना है, ठीक है। अब रहा सवाल नेटवर्क बनाने के लिए एक अच्छा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक फार्मूला मैं बोलता हूँ, आप इस बिजनेस को 2 लोग से भी स्टार्ट कर सकते हैं,
सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से। अगर मान लो मैं कैलकुलेशन नीचे बता रहा हूँ आपको, अगर आप इस बिजनेस को 2 लोग को लेकर आए, ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप दूसरों को इन्वाइट तो करोगे ही, मगर ये 2 लोग से और 2 लोग निकालने की कोशिश करोगे, फिर उन लोगों के 2 लोग निकालने की कोशिश करोगे। जैसे कि 2 को लेकर आया, 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, 8 से 16 बन गए, 16 से 32 बन गए, 64 बन गए, लास्ट में 256 बन गए। ऐसा ही नेटवर्क आपका बढ़ते रहेगा। यहाँ तक भी अगर पहुँच गए, आप रॉयल्टी पे पहुँच गए हो। रॉयल्टी की इनकम होती है 25 से 30 हज़ार आपकी इनकम होती है, ठीक है। ये सब मुमकिन कब होता है, नेटवर्क। और नेटवर्क से ही लोग हम परेशान होते हैं। देखो जैसा कि अमेज़ॉन वाला भी बना रहा है तो कस्टमर्स ही बना रहा है, नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। और वोडाफोन, ओला, एयरटेल, सब सारे लोग, अंबानी भी नेटवर्क बना रहा है। अगर अंबानी के पास नेटवर्क 20,000 लोग है, नेटवर्क 20,000 करोड़ नेटवर्क है। अगर वो हर नेटवर्क से 1 रुपये भी एक दिन का कमा रहा है तो वो लोग 20 करोड़ रुपये कमा रहे हैं एक दिन का। वो क्या ताकत है, ये नेटवर्क की ताकत है। वो हर बंदा नेटवर्क बना रहा है, राइट। हर इंसान की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को बेच रहा है, दे रहा है, और आगे वाली ज़रूरत पूरी कर रहा है। हम खरीद रहे हैं, एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत क्या है, हम ज़रूरत से भी इस इनकम कमाने का एक ज़रिया पैदा करना है हमारे को, राइट। तो सोचो, नेटवर्क से घबराओ मत। नेटवर्क बनाते कैसे हैं, टीम मीटिंग्स को अटेंड करो। मीटिंग्स बहुत अहम करती है हमारे पास। सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास लर्निंग की स्किल्स नहीं है, मतलब सीखना नहीं चाहते हर कोई। देखो, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख कर आप पैसा कमा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि अरे भाई यहाँ तो आपका फाइनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, आगे बढ़ सकते हैं, और जो हम अचीवमेंट करना चाह रहे हैं लाइफ में वो भी आपको मिल रहा है। यहाँ पर सीखने की हर चीज़ मिल रही है, मगर आप सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। कुछ ना कोई बोल दिया, ये बहाने से बोल दिया, अरे नहीं बेकार से बकवास है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें आगे भी बोलूँगा, जॉब एक रेंटेड हाउस है और बिजनेस एक ओन हाउस है। रेंटेड हाउस में आज घर देखोगे, कल शिफ्ट हो जाओगे। अपना ज़ाती घर बनने में कितना टाइम लगेगा, बिजनेस भी खड़ा करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ याद रखो, ज़ाती घर ही होता है, किराए का घर ही होता है, राइट। तो आपको इस बिज़नेस से जुड़ के कुछ सवाल जवाब है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन है तो मीटिंग होने के बाद मुझे सवाल कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे इस बिज़नेस से नहीं जुड़ने के कुछ 4 नेगेटिव पॉइंट बता सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी पता चलेगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव पॉइंट मिले नहीं है तो आपको ना कुछ मिले होंगे, कुछ ना कुछ दिखाऊँगा इसमें, इस सिस्टम से ना जुड़ने के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में तरक्की करना है, सक्सेस होना है, सबसे मेन चीज़ आती है डिसीजन। आप अपना डिसीजन लेने में देर ना करें अच्छे काम के लिए, ठीक है। डिसीजन लो, और डिसीजन लेने के बाद उसको थोड़ा सा लर्निंग में लो, मतलब सीखने की कोशिश करो, सिस्टम क्या है, कैसा पैसा दे रहा है। कोई भी कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देती है, ठीक है। तो किस तरीके से काम कर रहा है, आप किसी जो आपको इस मीटिंग में बुलाए उनसे मिलो, उनसे डिस्कस करो, या नहीं तो मुझे क्वेश्चन करो, मैं आपको उसका सवाल बिल्कुल ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया इस बिज़नेस को सुनने के लिए, और ठीक है, थैंक यू।